अब जैसे हमने एज अ फंक्शन टी का हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था उसका लाप्लास निकाला था, सिमिलरली ये लाप्लास इन्वर्स में देखेंगे वो हमारा किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है log p माइनस 4 अपॉन p प्लस 3, इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे ये भी तो लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स एज अ फंक्शन ऑफ p, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ p है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये log है, log जहाँ भी दिख जाएगा तो सबसे पहले हम उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन से आपको हिंट मिल गया होगा। हम यदि हमारा किसी भी एफ टी में टी की मल्टीप्लाई होती थी तो यानी कि टी की जितनी पावर उतनी बार क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन एज अ फंक्शन ऑफ पी। अब क्योंकि यहाँ पे हमें लोग दिख गया, जहाँ भी लोग दिख जाए इसका मतलब क्या है, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। और जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करना है यानी कि टी की पावर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ पी जब हमारा लाप्लास इनवर्स टी में चेंज होगा तो हमारा मल्टीप्लाई में टी आना जरूरी है। तो अब जैसे इसे करते हैं, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे लाप्लास इनवर्स में, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसे m माइनस एन में ब्रेक कर लेते हैं। तो log p माइनस 4 लाप्लास इनवर्स माइनस लाप्लास इनवर्स बन जाएगा p प्लस 3 इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एफ पी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स बाहर रहेगा 1/3 माइनस 4, लोग का ये तो आता है डिफ्रेंशिएशन 1/x log x का। सिमिलरली लाप्लास इनवर्स p प्लस 3 का क्या आ जाएगा, log है यहाँ पर भी, log p प्लस 3 log में m माइनस एन में ब्रेक किया है ना, तो 1/p प्लस 3 इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा एफ डैश पी, यानी कि इसका भी दोनों साइड हमारा डिफ्रेंशिएशन चल रहा है। अब लाप्लास 1/p माइनस ए, लाप्लास इनवर्स क्या इसका होता है, e की पावर 80 का, जहाँ पे a की जगह क्या है -4, तो यानी कि यहाँ पे क्योंकि -4 आ रहा है यानी कि इसका अपोजिट साइन आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4t। सिमिलरली यहाँ पर 1/p माइनस ए किसका लाप्लास होता है, e की पावर 80 का, और a की वैल्यू क्या है +3, a की वैल्यू +3 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगी e की -3t, क्योंकि जो साइन यहाँ पे a का होता है उसे जस्ट अपोजिट साइन लेते हैं। अब लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी क्या होता है हमारा, इसका मतलब क्या है कि हम किसी का भी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं यानी कि उसमें t की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। यही तो देखा था हमने, यदि t से मल्टीप्लाई होता है तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं p के रेस्पेक्ट में, और यदि t की पावर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1/t आ जाता है कहीं भी, तो हम उतनी बार जितनी भी t की पावर है उतनी बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बार t की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जैसी t की पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये लाप्लास इनवर्स एफ पी की जगह एफ टी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम डिफ्रेंसिएशन कब करते थे, जब हमारा टी से मल्टीप्लाई हो रहा था टी को हटाने के लिए, और जैसे ही हम एज अ फंक्शन ऑफ पी में टी ले आएंगे तो हमारा इसका जो डिफ्रेंसिएशन का साइन है वो हट जाएगा। तो ये हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी हो गया। अब टी को एक तरफ कर लेंगे, टी का फंक्शन इधर है हमारा e की पावर 4t माइनस e की पावर 3t अपॉन टी, ये क्या आ गया लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, और हमें क्या निकालना था, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी तो निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ भी हमें लोग दिखे तो लोग को हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंसिएशन करना होता है, क्योंकि लोग को हटाने के लिए सबसे पहले हमें डिफ्रेंसिएशन करना होता है, इसका मतलब टी की पावर से मल्टीप्लाई होना पक्का है, और टी की पावर से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जितने बार हमारा डिफ्रेंसिएशन हो रहा होगा, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो टी की पावर से एक बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम लाप्लास से लाप्लास इनवर्स को रिलेट कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम जिससे हमारा और क्लियर हो जाए मेथड। लाप्लास इनवर्स ऑफ, जहाँ भी लोग दिखे ध्यान रखें वहाँ पर हमारा टी की पावर से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, ये है हमारा। तो सबसे पहले लोग की प्रॉपर्टी से 1/2 आगे आ जाएगा, इसे कॉन्स्टेंट में बाहर ही ले लें, ये हमारा लोग, और इसमें एलसीएम भी ले लेते हैं, s² + 1/s² बन जाएगा ये, तो हम इसे बना लेंगे। ठीक, अब लोग m माइनस एन, अब हमारी प्रॉपर्टी हमने लास्ट में भी देखी थी, चलो मैं एक्सप्लेन, लोग m/m क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाता है 1/2 लाप्लास इनवर्स log s² + 1 माइनस, क्योंकि m माइनस एन है, log s², ये बन जाएगा, और लाप्लास इनवर्स चलो हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, हमें यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे s की जगह p पुट कर लेना, चलो इस बार s से कराते हैं, दोनों से होता है, बुक पे डिपेंड होता है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बुक में चेंज होता है, कहीं p यूज होता है लाप्लास इनवर्स में, कहीं s यूज होता है, हर जगह t कॉमन रहता है। तो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस है। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस। ठीक, अभी डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी डैश नहीं आया क्योंकि लोग अभी हटाए, तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोग का 1/, log x क्या होता है 1/x, यानी कि 1/s² + 1, और s² का क्या हो जाएगा 2s, क्योंकि यहाँ पे इसका भी होगा, पहले क्यों नहीं हुआ था, वहाँ उसका 1 आ गया था, उसका हुआ था, इसका भी होगा 1/s² और s का होगा तो 2s, यहाँ पे s² का, तो डिफरेंशिएशन में मानता हूँ सबको करना आता होगा। इसमें लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस हो जाएगा, क्योंकि इसका इस साइड भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा, 1/2 लाप्लास इनवर्स का साइन आ जाएगा बाहर, ये क्या आ जाएगा 2s अपॉन, या 2 को हम यहाँ से भी 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन आउट ले लें,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 को कॉमन आउट लेके बाहर से कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो हमारा बचेगा लाप्लास इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस, लाप्लास इन्वर्स इसका हो गया। और ये क्योंकि एफ डैश एस है, डैश को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी बार डैश आ रहा होगा उतनी पावर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा लाप्लास इन्वर्स इसका बन जाएगा एफ एस। अब एस को हमने सिंपली क्या करा है, पी से रिप्लेस किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एस की जगह जस्ट पी पुट करके सोल्व कर लेना यदि कंफ्यूजन हो रहा हो। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, जब भी पी न्यूमिनेटर में आ रहा होगा तो हमारा क्या होगा, वो हमेशा कोस का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा कोस ए टी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इसे 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं 1 को 1, तो यानी कि कोस टी बन जाएगा माइनस ये क्या लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है हमारा 1 अपॉन पी, और इसे लाप्लास को इधर ले जाएं, यानी कि लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन पी क्या हो जाएगा 1, इधर चला गया खाली 1 बचा ना, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सिंपली यहाँ पे ऐसा है पी की जगह बस, जो कि हम बोलते चल रहे हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, और हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, वो हमारा आ जाएगा टी को जस्ट हम एडजस्ट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारा कोस टी माइनस 1 अपॉन टी आ गया, किसका लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो इस तरीके से हम करते हैं, बस यहाँ पे यदि कन्फ्यूजन हो रहा हो तो एस की जगह हम पी से रिप्लेस कर लेंगे। अब ठीक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हमारा डिवाइड हो रहा हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमारा लाप्लास में क्या होता था डिवाइड होता था, तो हम कैसे करते थे, तो यहाँ पर देखेंगे अब लाप्लास इन्वर्स में डिवाइड कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा टी की पावर से।